हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज की प्रस्तुत है कहानी जो कुछ करते हैं भगवान करते हैं। मनुष्य यह न सोचे कि यह मैंने किया वह मैंने किया, क्योंकि मनुष्य तो एक नियंता है, करता तो भगवान है। एक कहानी के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उस समय की बात है जब हमारा देश मुगलों के अधीन था। अयोध्या में आसफ उदौला नामक सुल्तान का शासन था। वह रोज कुछ न कुछ दान देता था। कहते हैं उसको दान का घमंड हो गया था। वह सोचता था कि मैं ऐसा बादशाह हूँ जिसके पास बहुत सारे लोग दान के लिए आते हैं, और दान लेने वाले भी उसको फुसला फुसला कर लेते थे। कहते थे कि जिसको न दे मौला उसे दे आसफ उदौला। मौला यानी परवरदिगार, खुदा। वह भी अपने आप को खुदा ही समझने लगा था। लेकिन एक दिन की बात है, एक बाबा फक्कड़ रहते थे जिनका नाम था मस्त राम। जब उनसे लोग कहा कि मस्त राम, रोज तुम भिक्षा मांगते हो, इससे अच्छा सुल्तान के पास जाओ, सुल्तान से मांग लो, जिंदगी भर कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। तो बाबा फक्कड़ राम हंसते बोले, तेरा सुल्तान तो पागल है जो खुद को खुदा समझ बैठा है। अरे मूर्ख, जिसे न दे भगवान उससे क्या देगा सुल्तान। यह बात सुल्तान के अनुयायियों ने जाकर बाबा की बात सुल्तान से कह दी कि जिसे न दे भगवान उसे क्या देगा सुल्तान। अब सुल्तान को यह बात बड़ा खटक गया। बोला अच्छा, हम देखते हैं, कोई तरकीब सोचते हैं, कोई उपाय करते हैं इस मस्त राम फक्कड़ से ये बताने के लिए कि हम क्या देते हैं। एक दिन सुल्तान वेश बदल कर जिधर से बाबा जा रहे थे भिक्षा मांगने के लिए, वहीं तरबूजा बेच रहा था। सुल्तान एक बहुत बड़ा, कहते हैं सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला बनकर भेष बदल कर तरबूजा, बहुत बड़ा तरबूजा लेकर बैठा हुआ था, बेच रहा था। ले लो तरबूज, ले लो तरबूज। उधर से बाबा मस्तराम जा रहे थे। मस्तराम भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। बोले, मैं तारबूज खरीदने वाला तो नहीं हूं, अगर तुम भिक्षा में देना चाहो तो भिक्षा में दे सकते हो। वो तो सुल्तान इसी ताक में बैठा हुआ था। एक तारबूज जिसमें हीरे मोती जवाहरात भर दिए थे, अंदर से और ऊपर से तारबूज को साट दिया था ताकि पता न चले कि तारबूज कटा हुआ है, और बाबा मस्तराम को दे दिया। बाबा मस्तराम तारबूज लेकर चले। रास्ते में नदी मिली, नदी में स्नान किए, तारबूज को किनारे पर रख दिए, एक गमछा बिठाए, पूजा पाठ करके ध्यान मग्न हो गए कि एक राहगीर के पास छोटा सा तारबूज था। वो बाबा राम मस्तराम के तारबूज देखकर ललचाया। ललचाई निगाह से बाबा मस्तराम के तारबूज को देख रहा था। बाबा मस्तराम समझ गए उसके अंतर की बात। वह जिसके पास छोटा तारबूज था वह सोच रहा था, इस तारबूज से तो मैं क्या खाऊंगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे कैसे खाएंगे। बाबा मस्तराम तो अकेले हैं, उनका तो कोई ब्याह शादी नहीं हुआ, उनके तो कोई बाल बच्चे नहीं। अगर यह तारबूज मुझे मिल जाता तो शायद अच्छा रहता। बाबा मस्तराम सब कुछ जान चुके थे। बोले, बेटा तुम अपना तारबूज मुझे दे दो और मेरी तारबूज तुम ले लो। वह व्यक्ति यही तो चाह रहा था, खुशी खुशी चला गया। ज्यों ही घर जाकर तारबूज काटता है तो दिखता है हीरे मोती जवाहरात तारबूज के अंदर भरा हुआ है। वह बोला, यह मस्त राम की कृपा है जो मुझ जैसे गरीब के ऊपर कृपा किए हैं। वह मन ही मन मस्त राम को अपना गुरु भगवान मान चुका और नित्य मस्त राम को गुरु रूप में पूजने लगा। वह गरीब से अमीर बन गया। इधर फिर दूसरे दिन की बात है, मस्तराम भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े, और नवाब भी साधारण वेश बदलकर फल वाले दुकान पर बैठा हुआ था। फिर मस्तराम उसी तरफ से बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षा दे दो। सुल्तान बोला, अरे बाबा, मैंने तो तुमको इतना भिक्षा दे दिया कल कि जिसे तुम्हें जिंदगी भर भिक्षा मांगने की जरूरत न पड़े, फिर भी तुम भिक्षा मांग रहे हो। क्या तुमको भिक्षा मांगने की लत लग गई है? बोले,
क्या बात है, बताओ तो। बोला, मैं कोई फल वाला नहीं हूँ, मैं हूँ अवध का सुल्तान साहब आसफ उदौला। मैंने उस तरबूजा में हीरे मोती जवाहरात इतने भर दिए थे कि तुम्हें जिंदगी भर मांगने की जरूरत नहीं रहती बाबा, और तुम मांग रहे हो। बोला, हंसे बाबा, बोले, अरे मूर्ख, जिसे न दे भगवान उसे क्या देगा सुल्तान। वह तारबूज तो मैंने किसी दूसरे को दे दी, शायद भगवान की ही मर्जी थी कि वह तारबूज मेरे पास ना आए। मैं तो ठहरा फकीर, मुझे तो मांगने की आदत है। वह बेचारा गरीब था, उसे मांगने की क्या आदत, इसलिए भगवान ने तुम्हारे द्वारा मुझे दिया, मेरे द्वारा उसे दे दिया। अब तो समझ गए हो सुल्तान, अब तो तुम्हारी अकड़ मिट गई। सुल्तान बाबा के चरणों में गिर पड़ा। जी बाबा, मैं अपने आप को खुदा मान बैठा था, बिल्कुल आप सही हैं, जिसे न दे भगवान उसे क्या देगा सुल्तान। उस दिन से वह बाबा मस्त राम का चेला बन गया।